हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, गुड। आज हम बात करेंगे बेटा ये किरचॉफ्स लॉज। ओके, ये है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इनफैक्ट यू कैन से दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक बार अगर आपको किरचॉफ्स लॉज कैसे लगाते हैं ना कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको अगर आ गया ना तो पूरे चैप्टर के लिए आपके लिए काफ़ी काम आएगा बेटा। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए भी। तो इट इज़ द मोस्ट क्रुशियल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पूरा जोर लगा के इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझने का कोशिश करना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को ये कितनी मतलब आसानी से सोल्व कराते हैं ये लॉ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो लॉ है बेसिकली। पहले हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ, तो इसी को जंक्शन रूल भी कहते हैं। ठीक है, जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो कई बार अलग अलग नाम से पुकारते हैं ना, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मानो उसको पता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, लेकिन इसी को जंक्शन रूल कहते हैं वो नहीं पता है, दिक्कत होता है। तो इसलिए वो सब थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ, पेन दिमाग से इसको देखिएगा चीज़ें को। बेटा ये जंक्शन रूल क्या है सुनो। इन्होंने ये बताया है कोई भी एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क में किसी भी एक जंक्शन पॉइंट में, मान के चलो ये इधर से करंट आ रहा था, ठीक है, इधर गया इधर निकल गया, ऐसे करके एक जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, उन्होंने ये बोला है एट एनी जंक्शन पॉइंट सम ऑफ ऑल द करेंट्स इज ऑलवेज जीरो। एंट्री को अगर पॉजिटिव मानो तो एग्जिट को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। जैसे मान के चलो ये है I1 इधर से आ रहा था, मानो इधर से I2 आ रहा था। ठीक है, और इधर निकल गया है I3, इधर निकल गया है I4। ठीक है ना बेटा, तो मतलब इससे ये कंफर्म हो गया कि I1 I2 आ रहे हैं। ठीक है ना, I1 I2 एंट्री मार रहा है उस पॉइंट पे, और I3 I4 एग्जिट मार रहा है। ठीक है ना, कुल मिला के इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका कहना ये है कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट किसी भी एक पॉइंट में उसका जो सम है, अलजेब्रिक सम, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे मान के चलो इधर से आपका 2 एम्पियर करंट आ रहे हैं, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहे हैं, इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहे हैं, तो इधर जाना पड़ेगा आपको 5 एम्पियर करंट। ठीक है, ये बेसिक एक सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इसका पीछे लॉजिक क्या है सुनो बेटा। इसका पीछे लॉजिक ये है, जैसे देखो ये 2 एम्पियर करंट जो आ रहे हैं ना, तो मतलब क्या है, सेकंड में 2 कूलम चार्ज आ रहे हैं। ये सब 1 कूलम चार्ज मान लो, तो सेकंड में 2 कूलम आ रहा है, और यहाँ पे सेकंड में 3 कूलम आ रहे हैं। जब इधर से 2 कूलम, इधर से 3 कूलम, तो इधर से आपको 5 कूलम तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, अगर कम गया तो इसका मतलब रास्ते में चार्ज गायब हुआ, अगर ज़्यादा गया तो इसका मतलब ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो गया। लेकिन आपको तो पता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और अंदर में चार्ज का डेंसिटी भी क्या रहता है, सेम रहते हैं, है ना। तो इसीलिए मतलब ये लॉ तो लागू होना ही था। ठीक है, तो किसी भी एक जंक्शन पॉइंट में इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, उनका जो अलजेब्रिक सम है ना, वो हमेशा क्या होता है, 0, प्रोवाइडेड आपने इनकमिंग को अगर पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, यही है आपका फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। लिख लो बेटा। ठीक है, बगल में फिगर भी लिख लो और ये डेफिनेशन भी लिख लो। ठीक है, क्या कहता है, एट एनी जंक्शन पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, बेटा इट इज अ पार्ट ऑफ ए सर्किट। हाँ, करंट तो कहीं से तो आया होगा, तो ये और आगे था, मैं वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, 20 का कोई एक हिस्सा ड्रॉ कर रहा हूँ। एट एनी जंक्शन पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ all the currents is always क्या है बेटा, always 0।
मतलब आप कह सकते हो सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर I1 I2 I3 इनकमिंग है, I4 I5 आउटगोइंग है, तो क्या हो सकता है, इसको आप लिख सकते हो I1 I2 I3 मानो इनकमिंग है और I4 मानो आउटगोइंग, डिपेंडिंग अपन सर्किट में कैसा है, तो इक्वल भी क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस मैंने दिया है ना, वो सब क्या है, इनकमिंग, आउटगोइंग को मैंने माइनस लिया, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सपांड कर सकते हो, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखता हूँ, ये वाला कॉपी कर लो बेटा फटाक से पॉज लगा के। मुझे इसी में एक न्यूमेरिकल देना है। गुड, एक न्यूमेरिकल आप कर लो फटाक से। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। मान के चलो मैंने बोला यहाँ पे करंट 3 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पे करंट 5 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पे करंट 2 एम्पियर है, यहाँ पे करंट 8 एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पे 5 एम्पियर है, एरो का साथ में दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो ये सर्किट में ना मैंने 3 ब्रांच में करंट नहीं दिया, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अगर I1 है, यहाँ पे करंट अगर I2 है, यहाँ पे करंट अगर I3 है, तो आपको क्या करना है बेटा, फाइंड I1 I2 I3 का वैल्यू और डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है, डायरेक्शन भी बताना है। फाइंड I1 I2 I3 विथ डायरेक्शन, ठीक है। गुड, एक बार सोचो बेटा, 2 मिनट के लिए आप पॉज लगा कर सोचो। अगर आपसे हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है बेटा, ठीक है ना। पॉज लगा के सोचो, मैं तो अभी करवा ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। देखो ये प्रॉब्लम अभी भी हमने बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप, 3 5 कुछ भी ले सकते हो। सुनो यहाँ पे देखो बेटा, इधर से 3 आया है, इस जंक्शन से निकल गया है 5, तो मतलब यहाँ पे 2 आना जरूरी है। तो अभी तो बेटा 3 और 2 मिलकर कितना होगा, 5 होगा। क्लियर, गुड, मतलब I1 का वैल्यू पता चल गया है। I1 कितना है, 2 एम्पियर, और डायरेक्शन को आप इनकमिंग कह सकते हो, ठीक है, और क्या है, और तो कुछ नहीं कह सकते हो। देन ये हो गया। अब आप देखो बेटा, इधर से 5, इस जंक्शन को आप देखो, 5 N3 मारा है, 2 N3 मारा है, ठीक है। तो इस पॉइंट में 5 N3 2 N3, तो 7 N3 हो गया, बट 8 एग्जिट, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर से 1 आना पड़ेगा, 1 आना पड़ेगा, तभी क्या होगा, 5 2 1, टोटल 8 एंट्री और 8 एग्जिट, है ना बेटा, समझ में आया ना। आराम से रिवाइंड करके आप फिर से देख लेना, कहीं दिक्कत आए तो I2 का वैल्यू भी पता चल गया। I2 कितना होगा, 1 एम्पियर, वो भी क्या है, इनकमिंग ही है। अब हम देखते हैं I3। देखो ये इस जंक्शन को देखो आप, 8 एम्पियर N3 मारा है, 5 एम्पियर भी N3 मारा है, ठीक है ना। तो 13 एम्पियर एग्जिट करना पड़ेगा, 13 एम्पियर। तो I3 का वैल्यू कितना हो गया है, 13 एम्पियर। I3 का वैल्यू 13 एम्पियर, ठीक है। 8 ऐसे गया, 5 ऐसे आया था, तो 13 को ऐसे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपका आउटगोइंग, उसका डायरेक्शन को बता सकते हो आप। बस यही है बेटा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड लॉ पे, ठीक है। आप लिख लो जितना लिखना था, मैं तो अभी रावी कर दूंगा, जरूरत पड़े तो पॉज लगा लेना, ठीक है बेटा। गुड, अब हम आते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, देखो लिख लो, आप भी साथ साथ लिख लो बेटा। किरचॉफ्स
सेकेंड लॉ। इसको बेटा और एक नाम है इसका, लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ, है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग नाम है, वोल्टेज लूप लॉ ऐसे करते कहते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। ये क्या कहते हैं सुनो बेटा, कोई भी एक मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, उसका कोई भी एक लूप ले लो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं एक सिंपल पहले ड्रॉ करता हूं, जैसे ये एक सिंपल सर्किट है ना। तो यहाँ पे R1 है और एक दे देता हूं R2 ले लेता हूं, ठीक है बेटा। इस लूप में इस लॉ के मुताबिक पहले आप देखेंगे बेटा वोल्टेज कहाँ कहाँ चेंज हो सकता है। आइडर वोल्टेज राइज होता है, नहीं तो वोल्टेज फॉल होता है, यही तो होता है। आइडर वोल्टेज देते हैं कोई या नहीं तो वोल्टेज खाते हैं कोई, आइडर एनर्जी देते हैं कोई या एनर्जी खाते हैं कोई। तो इस लॉ के मुताबिक कोई भी एक लूप में, ये एक लूप हो गया ना बेटा, लूप ऐसे करके ऐसे जाके एक चक्कर लगा के यहीं पे आ जाओ, तो एक लूप हो गया। तो ये लूप में सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस जीरो होगा ही होगा। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस क्या होगा बेटा, जीरो। अगर वोल्टेज देने वाला, वोल्टेज राइज होने वाला, उसको अगर पॉजिटिव ले, वोल्टेज खाने वाला या वोल्टेज ड्रॉप कराने वाला, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो V1 माइनस V2 ऐसे करके करके कुल मिला के क्या होने वाला है, जीरो होने ही वाला है, ठीक है। जैसे इसी सर्किट को मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूं, आप मानो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, आप मुझे बता सकते हैं अभी कितना लूप बन गया है ये सर्किट का, हाउ मेनी लूप्स आर देयर, लॉट ऑफ लूप, 3 लूप्स आर देयर। कैसे देखो, एक लूप तो हो गया है ये, ठीक है, एक लूप हो गया है ये, है ना, और एक लूप हो गया है ये, ठीक है, ये एक लूप हो गया है, ठीक है। इवन इस लूप में भी सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स। जैसे इस लूप में ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है ना इस लूप में, तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। किसी के लिए पॉजिटिव आएगा, किसी के लिए नेगेटिव आएगा, तो कुल मिलाकर तो जीरो होगा। एक लूप ये भी आ गया था बड़ा सा, इसमें भी होगा, है ना। तो अक्रॉस एनी लूप, मानो यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द लूप, अगर यहाँ पे एक बैटरी है ना, तो इस लूप में 4 होगा पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने वाला डिवाइस, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है ना। अच्छा, इस लूप में अभी भी 3 ही है, ठीक है, बट जो भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, सम ऑफ ऑल द ये पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स जो वोल्टेज खाते हैं या देते हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स सम ऑफ द वोल्टेजेस क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो हम अभी सेकंड लॉ को लिख देते हैं, ठीक है। लूप खाली क्लोज होना जरूरी है, ठीक है, ये लॉ का मुताबिक। हाँ, हम बाद में ओपन लूप के लिए भी एक इंतजाम करेंगे बाद में, वो अलग बात है, बट डेफिनेशन वाइज ना हमें क्लोज लूप ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इन एनी क्लोज लूप, in any closed loop of an electrical network, ठीक है, यह सर्किट, the sum of the, ठीक है, the sum of the potential differences across all elements में क्या क्या हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है बेटा। अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो आप कह सकते हो सम ऑफ बी इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अच्छा ये जो है इसका फंडा ये है कि देखो कोई भी एक लूप में किसी ने अगर वोल्टेज दिया है तो किसी ने खाया है ना, तो मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लिख लो बेटा, आप भी लिख लो, ठीक है ना। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा बेटा ये जो पहला लॉ है ना आपका जंक्शन रूल, उसके नीचे थोड़ा जगह निकाल के लिख लो ना बेटा, वो फर्स्ट रूल को लिख लो। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ऊपर बेस्ड है, ठीक है। लिख लो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, पहला लॉ में। और सेकेंड लॉ में क्या लिख लेना है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे ओके गुड। अब हम ऐसा करते हैं, इसका ऊपर ना एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर देते हैं ताकि आपका इसको समझने में और आसान हो। ये भी लिख देना, ठीक है, ओके। क्योंकि ये लॉ लगाते समय ना थोड़ा सा हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, ओके गुड। आई वांट टू रैप इट। हाँ बेटा कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं जो बताया हूँ वही आएगा, एक सिचुएशन दे के ना यहाँ से कई क्वेश्चन बिल्डअप किया जा सकता है। जैसे एक सिचुएशन ले लो बेटा, ये एक रजिस्टर है, ये आपका कोई एक बैटरी, कुछ भी वोल्टेज दे दो, से 5 वोल्ट, ठीक है, 2 ओम, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस ले लेना है 3 ओम, ठीक है, ये मान लो 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे और एक ले सकते हो आप, ठीक है, से ये है 5 ओम। यहाँ पे बैटरी ले लेना है आपको से 10 वोल्ट, ठीक है ना। या इसका उल्टा भी कर सकते हो, बैटरी को तुम्हारा मर्जी है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक, ये तुम्हारा मर्जी है। क्वेश्चन ये है, पूछा जा रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू 2, 3 एंड 5 ओम, ठीक है। मानो फिलहाल हमें करंट निकालना है, 2, 3 और 5 ओम में करंट निकालना है। बेटा 2 में जो करंट होगा बैटरी का अंदर भी हो तो वही करंट होगा, है ना। और डायरेक्शन भी बताना है, करंट नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे, ठीक है। तो गुड, तो लिख लो बेटा, फाइंड द करंट विथ डायरेक्शन बताना है, ठीक है, विथ डायरेक्शन थ्रू 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम रजिस्टर, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो मैं कर देता हूँ, अगला कोई एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, इसमें हम ज़्यादा टाइम ना लगे। देखो बेटा सॉल्यूशन के लिए स्टेप्स देख लेना, हाँ सॉल्यूशन के लिए स्टेप्स देख लेना। सबसे पहला स्टेप, इस सर्किट में ना जितने लूप्स है उसको जितने कॉर्नर्स है उसको नेम देना है, ठीक है, मतलब काम आपका आसान होगा। ऐसे अगर करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, काम आसान होगा, ठीक है। नेम ऑल द कॉर्नर्स, नेम ऑल द कॉर्नर्स, ठीक है। मैं नाम देता हूं, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, और बड़ा सर्किट है तो और नाम आएगा, कॉर्नर आएगा और नाम आएगा, ठीक है। ये सबसे पहला काम। देन सेकेंड पॉइंट ये है, सभी ब्रांच में आपको करंट देना है बेटा, सभी ब्रांच में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है ना, इसमें करंट आपको देना है, आपका मर्जी है, I1 दो, I2 दो, I3 दो, या करंट का डायरेक्शन ऊपर करो नीचे करो, तुम्हारा मर्जी है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे करंट दे दिया I1, यहाँ पे कितना करंट दे दिया बेटा, I1। ध्यान रखना
मैंने एज्यूम किया, ये जो I1 है ना, मैंने एज्यूम किया नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर मेरा न्यूमेरिकल करने के बाद I1 पॉजिटिव आया तो मतलब मेरा एजम्पशन सही था। अगर I1 नेगेटिव आया तो मतलब करंट नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आएगा। आ सकता है बेटा, बैटरी जब चार्जिंग में होता है तो ऊपर से नीचे भी करंट आ सकता है। आई डोंट नो बाकी का वोल्टेज कितना है, अगर बाकी का वोल्टेज बहुत ज़्यादा है इससे उल्टा करके कनेक्टेड तो अल्टीमेटली ये चार्जिंग में भी लग सकता है ना। तो इसीलिए मैंने जो ये I1 जो है ना मैंने माना, ठीक है। तो I1 जब ऐसा है तो यहाँ पे भी I1 होगा ही होगा ना, किर्चॉफ्स लॉ वो तो होगा ही। मतलब यहाँ भी क्या होगा बेटा I1, यहाँ भी क्या होगा I1, ठीक है। अच्छा मैंने माना इधर से I2, आप इधर से भी मान सकते हो बेटा, इधर से भी I2 मानो, मान के ऐसे चला जाएगा, तुम्हारा मर्जी है। I1 इधर आया, I2 इधर आया तो I3 होके इधर चला गया, ऐसा भी कर सकते हो। मैंने माना ये I2, तो जब ये I2 है तो यहाँ पे भी I2 ही होगा, यहाँ भी कितना होगा I2 होगा, यहाँ भी कितना होगा I2। अब आप ये जंक्शन को देखो, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया तो इधर से I3 निकल गया। आप इसको डायरेक्टली I1 प्लस I2 भी कर सकते हो, मतलब आपने किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ यहाँ पे लगा ही दिया, क्योंकि ये जंक्शन में I1 आया था, I2 आया था, I1 प्लस I2 निकल गया। अगर आप I3 लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके लिए वेरिएबल 3 हो गया है, I1, I2 और I3, तो आपका 3 इक्वेशन चाहिए होगा सोल्व करने के लिए ना। तो क्यों ना हम स्टेप में ही, मतलब यहीं पे फिगर में ही एक वेरिएबल कम ही कर दे, ठीक है ना। I1 इधर से, I2 इधर से, तो I1 प्लस I2 इधर आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा बेटा I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 इधर चला जाएगा, I1 इधर चला जाएगा I2। अच्छा उल्टा क्यों नहीं हुआ, I2 इधर क्यों नहीं गया? अगर इधर I2 आया होता ना तो ध्यान से देखो, ये बैटरी है, बैटरी से I1 निकला और I2 N3 मारा, वो हो ही नहीं सकता है, किर्चॉफ्स का पहला लॉ वायलेट हो जाएगा। किर्चॉफ्स लॉ ने क्या कहा था, कोई भी एक पॉइंट में, जैसे ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट में अगर I1 निकला है तो I1 N3 भी मारना जरूरी है, ठीक है बेटा। तो हमें मतलब दोनों ही लॉ को क्या करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया, गिव करंट टू ऑल द ब्रांचेस। हमने सेकेंड स्टेप में क्या दिया, करंट दे दिया, सभी ब्रांच को हमने करंट दे दिया ना। यहाँ पे कोई ब्रांच है जिसमें करंट नहीं है, नहीं है, हर ब्रांच में करंट है। देखो इस ब्रांच में करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें सभी में करंट दे दिया, ठीक है। गुड, नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा, आपको डिफाइन पोटेंशियल डिफाइन करना है। पोटेंशियल डिफाइन का मतलब क्या है, ध्यान से देखो बेटा, ये बैटरी है, बैटरी का हमेशा छोटा इलेक्ट्रोड जो है ना वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, बड़ा इलेक्ट्रोड हमेशा पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखते जाना है। यहाँ पे देखो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि बैटरी को मैंने लगाया था ऐसे। अच्छा अगर सुनो, ये अगर बैटरी उल्टा भी होता ना तो भी आपको करंट को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तो करंट एस्टैब्लिश हुआ है, फाइनली रिजल्ट बताएगा। I1 प्लस I2 का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो मतलब ऊपर से नीचे, I1 प्लस I2 का वैल्यू अगर नेगेटिव आया मतलब नीचे से, वो तो रिजल्ट बताएगा। देन बैटरी का सभी लॉन्गर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, शॉर्टर इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव लेते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है। अब बाकी रेजिस्टर्स में देखो बेटा, देखो ध्यान से, इस रेजिस्टर में ना करंट नीचे से ऊपर मैंने एज्यूम किया, तो मतलब मेरा एजम्पशन के मुताबिक नीचे होगा हाई पोटेंशियल, ऊपर होगा लो पोटेंशियल रेजिस्टर में, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टर में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाते हैं बेटा, ख्याल रखना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, इन ए रेजिस्टर करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो मतलब करंट जब ऊपर में नहीं एज्यूम किया था ना, ऐसे जाएगा, तो मतलब ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव। अच्छा इसमें क्या होगा, करंट तो ऊपर से नीचे लिया ना, तो ये पॉइंट पॉजिटिव, ये पॉइंट नेगेटिव होगा, हाई लो। यहाँ पे क्या होगा, करंट ऊपर जा रहा है तो मतलब ये पॉइंट हाई होगा, ये पॉइंट लो होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे भी अगर कोई रेजिस्टेंस हुआ होता तो मतलब लेफ्ट वाला हाई होता, राइट वाला लो होता, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, ठीक है। गुड, मैंने क्या किया, डिफाइन पोटेंशियल, डिफाइन प्लस माइनस मैंने कर दिया, मतलब डिफाइन पोटेंशियल अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। ये 3 स्टेप कर लिया मैंने। अब मेरा धीरे धीरे हम डेप्थ में जा रहे हैं बेटा। ध्यान रखना, अभी मेरा पास 2 वेरिएबल है, एक है I1 एक है I2, तो मतलब 2 इक्वेशन चाहिए।
और 2 इक्वेशन अगर चाहिए तो मुझे 2 कोई भी लूप लेना है, कोई भी लूप। मैं ये वाला लूप ले सकता हूँ, मैं ये बड़ा वाला लूप ले सकता हूँ, मैं ये वाला लूप ले सकता हूँ, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा फाइनली जाके। अगर 3 वेरिएबल होता तो 3 लूप सही होता, ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि इक्वेशन 3 है ना। तो अब हम कोई भी 2 लूप लेते हैं, ठीक है। इन द लूप, ठीक है, क्लोज लूप। हाँ, मैं अभी लूंगा लूप AFCBA। देखो बेटा, नाम की मुताबिक ही आप देखो, A से F जाऊंगा, F से C जाऊंगा, C से B, B से A, एक लूप हो गया। तो ये डायरेक्शन में ना, ये जो लिखा तुमने उसी हिसाब से आप बोलो। आप पहले A से F जाओ, देखो A से F गया, जब तुम A से F जा रहे थे इस रास्ते में कहीं रेजिस्टेंस है क्या? नहीं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कहीं नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं है, राइज भी नहीं है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आया, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ से यहाँ तक आया ना, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दिया पोटेंशियल चेंज होने वाला एलिमेंट, F से जब आया था तो यहाँ पे मिलेगा पोटेंशियल चेंज। तो पोटेंशियल चेंज कितना होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब फाइनल को लिखना होता है नेगेटिव। क्योंकि बेटा देखो, चेंज हमेशा क्या होता है पता है आपको? डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस छोटा, और चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जब तुम ऊपर से नीचे आए थे ना, तो फाइनल वाला पॉइंट लो था, इनिशियल वाला हाई था। प्लस मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, है ना। जब चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब लो माइनस हाई, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही तो आएगा ना, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। या नहीं तो आप कह सकते हो जो फाइनली जो साइन दिखाई दे वही लगाना। यहाँ पे फाइनल साइन क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव ना, ऊपर से मैं नीचे आया, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? हमें पता है रेजिस्टेंस इनटू करंट को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ना। IR करंट टू I1 प्लस I2 था ना उस ब्रांच में। तो मैं यहाँ पहुँच गया ऑलरेडी। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा, कोई चेंज नहीं है। अब जब यहाँ से यहाँ तक आऊँगा ना, यहाँ पे चेंज है ना, ये पोटेंशियल ये चेंज दिखाने वाला डिवाइस। यहाँ पे माइनस भी होगा, -2 वोल्ट। देख, गलती से यहाँ पे भी इंटू R लगा देते हैं या I लगा देते हैं, वो गलत है, क्योंकि ये खुद ही 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट। यहाँ पे ये वोल्ट बनाने के लिए मुझे करंट में रेजिस्टेंस करना पड़ा। बैटरी के लिए तो 2 वोल्ट तो दिखाई दिया है, वहाँ पे लिखा ही है। देन मैं आता हूँ यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ से यहाँ तक जब जाऊँगा ना, तो +5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्रॉस करूँगा तो फाइनल पोटेंशियल पॉजिटिव, इनिशियल नेगेटिव, तो हाई माइनस लो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। और ऐसे भी आप देखो तो फाइनल साइन पॉजिटिव है। देन यहाँ से यहाँ आऊँगा, फिर से माइनस, देखो बेटा माइनस, क्यों? फाइनल इज माइनस, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, और इसमें ड्रॉप कितना होगा? 2 × I1। ख्याल रखना, रेजिस्टेंस बार बार मैं रेजिस्टेंस वाली जगह पे ऐसे लिखना पड़ रहा है मुझे, IR, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला तो वही होता है ना, 2 × I1, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गया। देन यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब मैं एक चक्कर लगा दिया और हर जगह पोटेंशियल चेंज देखा, और किरचॉफ सेकंड लॉ के मुताबिक इट इज ऑलवेज क्या होता है? 0, ठीक है ना। तो मतलब ये एक इक्वेशन आ गया। अब क्या होगा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, और कुछ नहीं है, फटाक से करो बेटा कैलकुलेशन में। यहाँ पर -3 आई, यहाँ पे -2 आई, तो मतलब -5 I1, ठीक है, -3 I2, ठीक है। ये हो गया है +3 इक्वल टू कितना हुआ? 0, ठीक है। इसको आप आराम से लिख सकते हो 5, 3, इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा आपका 5 I1 + 3 I2 = 3। इसको आप फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है बेटा। अच्छा, हमारा जो थर्ड स्टेप में क्या था? डिफाइन पोटेंशियल, एंड उसका बाद हम क्या करेंगे? अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ये फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप बगल में लिख लो बेटा, अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ, ठीक है। ये हो गया एक इक्वेशन। ऐसे अगर और एक इक्वेशन आए तो आराम से हम I1 और I2 आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप, मैं ये जगह चाहिए तो इसलिए मैं इसको रैप करना चाहूँगा राइट साइड में। आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं तो पॉज लगा के कॉपी कर लो। गुड। दूसरा एक लूप में अभी इस बार थोड़ा सा हो सकता है स्पीड से जाऊँ, ठीक है। सेकंड क्या होगा? अगेन
इन द लूप EFCD, EF कोई भी ले लो बेटा, आप ये भी ले सकते हो, ऐसा वाला एक ही आएगा आंसर, EFCDE, ठीक है। इस लूप में आ जाओ, E से F कुछ है नहीं है, जब F से यहाँ तक आएंगे ना तो आपको -3I1 + I2, माइनस इसीलिए क्योंकि फाइनल माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -2, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया तुम, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ +10, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ -5 × I2, ठीक है ना, -5 × I2। तो यहाँ पहुँच गए हो, तो E से जाने शुरू करके E तक पहुँच गए हो, और तो कुछ है ही नहीं। टोटल सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, 0, तो हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही करना है, इसको सोल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आया, -3I1, -3I2 और इधर 5, तो -8I2, यहाँ पे +8 है ना, इक्वल टू क्या हुआ, 0। इसको सोल्व करो, 3I1 8I2 इक्वल टू 8 है ना, इक्वेशन नंबर 2। तो आपका पास दो बढ़िया इक्वेशन आ गया। ये दो इक्वेशन को हमें अभी क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। फिर से एक बार इक्वेशन को लिख लो, इक्वेशन को लिख लो बेटा एक साथ। पहला इक्वेशन क्या मिला, 5I1 + 3I2 इक्वल टू 3 है ना, ये था इक्वेशन 1। दूसरा क्या था, 3I1 + 8I2 इक्वल टू 8 है ना, ये तीसरा दूसरा इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करना चाहते हो, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहते हो या डायरेक्टली इसको इक्वेट करके करना चाहते हो, तो तुम्हारा मर्जी है, आप खुद करो, पॉज लगा के खुद करो बेटा, सोल्व करके मुझे बता दो I1 और I2 का वैल्यू, ठीक है। रास्ते में कहीं कॉपिंग में कोई गड़बड़ ना हो दे बेटा, आप खुद करके जाना, ठीक है ना। वो पॉज लगा दो बेटा। ओके बेटा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ना पॉज लगा के ही ये किए होंगे, और इन द मीन टाइम मैंने ये कर लिया, ठीक है। वो मैंने कैसे किया मैं एक बार उसको बताना चाहूँगा, और आप भी एक बार देख लो, ठीक है, आपके साथ फाइनल आंसर मैचिंग है कि नहीं। जैसे मुझे ये दो इक्वेशन मिला, मैंने ना ये इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से किया है, ठीक है। मैंने क्या कि ये 5 है, ये 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, 3 5 15, 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 3 9, ठीक है, एक नया इक्वेशन बन गया। और सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। सेकंड को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा, 59 1, और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40I2, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो 15 से 15 ये 0 हो गया, ठीक है ना, ये तो 0 आएगा ये पार्ट। 9 से 40 करेंगे तो -31I2, 9 से 40 करेंगे तो -31, तो मतलब I2 इक्वल टू 1। ख्याल रखना बेटा, I2 कितना आया, 1 एम्पियर। अब ये I2 का वैल्यू कहीं पे भी डाल दो, I1 निकल जाएगा। मैंने इक्वेशन 1 पे ही डाला, पुटिंग I2 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, 5I1 + 3I2, 5I1 + 3I2, I2 का वैल्यू 1 मिला था मुझे, इक्वल टू 3, तो ये 3 × 1 3, इधर भी 3, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब I1 इटसेल्फ इज 0। तो मुझे क्या पता चला बेटा, I1 इज 0, I2 इज 1, ठीक है। ये मेरा आंसर है। अब हम देखते हैं, हमें पूछा जा रहा था 2 ओम में कितना करंट है, 2 ओम में I1 करंट, तो I1 कितना है, 0, मतलब इस ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है बेटा। ऐसा एक सिस्टम बन गया है कि ये दो पॉइंट का बीच में से इतना पोटेंशियल बन जाएगा जो इसी के बराबर है, तो कोई करंट बनेगा नहीं। वो तो सर अगर यहाँ पे ना थोड़ा सा भी चेंज कर दो, जैसे 10 को 11 कर दो ना, ये 10 वोल्ट को, तो ये पूरा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। मेथड वही रहेगा बट आंसर बदल जाएगा, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। I1 इज 0, तो एक्रॉस 2 ओम कितना हुआ, 0 एम्पियर। एक्रॉस 3 यहाँ पे था I1 + I2,
मतलब I1 प्लस I2 मिला के कितना होगा 1 एम्पियर, मतलब यहाँ पे 1 एम्पियर। ठीक है, आपका पास जो लूप था ना, लूप कुछ इस टाइप का था, ऐसा था। ठीक है, I2 कितना मिला था मुझे, I2 1, मतलब 5 ओम ऐसे जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर ऐसे चला गया और यही 1 एम्पियर इधर चला आया और यहाँ पे कितना चला गया 0। ठीक है ना, यही है कहानी। अगर ये मुझे -1 मिला होता तो मतलब ये यहाँ पे करंट ऊपर नहीं नीचे। ठीक है, ये सब बात है, ऐसे करना है सॉल्व, आप ही को करना है। ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज द करंट थ्रू द 10 वोल्ट बैटरी, मतलब मैंने I2 पूछा। मैं अगर पूछूं व्हाट इज द करंट थ्रू 2 वोल्ट बैटरी, मतलब मैंने I1 प्लस I2 पूछा। मैंने अगर पूछा कि व्हाट इज द करंट थ्रू 5 वोल्ट, तो I1 पूछा जो 0 है। ठीक है ना, अगर मैं पूछूं ये सर्किट में कौन सा बैटरी डिस्चार्जिंग में है, आंसर क्या होगा, ये है डिस्चार्जिंग, मतलब ये चार्ज दे रहा है। देखो बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकलते हैं ना, उसको कहते हैं डिस्चार्जिंग, मतलब ये चार्ज दे रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा बैटरी चार्जिंग में है, आंसर है 2 वोल्ट वाला। कैसे, क्योंकि 2 वोल्ट वाला देखो ऐसा, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंट्री मारा है, देखो कितना करंट एंट्री मारा है 1 प्लस 0 1, तो मतलब 2 वोल्ट इज चार्जिंग मोड। अच्छा, कौन सा बैटरी नाइदर चार्जिंग नॉर डिस्चार्जिंग, आंसर कौन सा होगा आपका, वो 5 वोल्ट वाला बैटरी। ठीक है बेटा, ऐसे करके हजारों सवाल बन सकता है, खाली आप मन लगा के पढ़ो, 2 बार आप ये देखो। ठीक है, हमें किर्चॉफ्स लॉ से और कई सारे न्यूमेरिकल्स करना है, पहले आप कुछ करो। ठीक है, बाद में हम भी करेंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप किर्चॉफ्स लॉ में आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी आ गया होगा। ठीक है, इफ़ इट इज़ ओके देन गुड लक, बाय बेटा।